नमस्कार, मेरा नाम अर्नव मिश्रा है। मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और अभी हाल ही में आए यूपीएससी 2022 के रिज़ल्ट में मुझे रैंक 56 मिली है। एंड ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था सिविल सर्विसेज का। जो लास्ट ईयर का अटैम्प्ट था उसमें मुझे डैनिप्स सर्विस एलोकेट करी गई थी। अलॉन्ग विद दैट जो यूपी पीसीएस होता है उसमें भी मेरा सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ था एंड मुझे रैंक 16 मिली थी, जिसके थ्रू मुझे डिप्टी कलेक्टर की पोजीशन एलोकेट करी गई थी एंड मैं उसकी ट्रेनिंग में था और तभी ये रिज़ल्ट आया। और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था पूरी प्रिपरेशन के दौरान। और इस पूरी प्रिपरेशन में देखिए मेरी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई ये 2018 से स्टार्ट हुई थी एंड नाउ इट इज़ 2023। सो इस 5 इयर्स में बहुत सारे लोग का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा। मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नेम ईच एंड एवरी पर्सन। तो उस कंट्रीब्यूशन में देखिए जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मदर, फादर, मेरी सिस्टर जो कि ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, शी इज़ एन IFS ऑफिसर, और मेरे ब्रदर इन लॉ ही इज़ एन IAS ऑफिसर टू इन उत्तर प्रदेश काडर। तो इन सभी लोगों ने अपना जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता था उन्होंने किया, मेंटर, गाइडेंस, हर एक चीज़ में। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरे टीचर्स रहे, जो गुरु होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो गुरुओं का रोल होता है किसी भी सक्सेस में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे भी कुछ इसी प्रकार के बहुत अच्छे गुरु मिले, जिनमें मैं कुछ लोगों का नाम लूँ तो जिसमें विकास देव कीर्ति सर हैं, जिनके मैं वीडियोज़ के थ्रू उनसे इंटरेक्ट करता रहता था। और वो जो नॉलेजेबल वीडियोज़ होते थे उन्होंने न सिर्फ प्रिपरेशन में बल्कि बहुत सारे जीवन सवाल इस प्रिपरेशन के दौरान भी आते हैं जो आप अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ। तो उस क्लैरिटी में उन्होंने उनके जो वीडियोस थे वो बहुत हेल्पफुल रहे। बिकॉज मेरी प्रिपरेशन, मेजॉरिटी ऑफ द प्रिपरेशन मेरे घर से ही हुई है। मतलब मैंने कुछ समय के लिए बाहर पढ़ाई करी बट मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन घर से हुई इन अ डिजिटल फॉर्मेट। सो उसमें वो सारा कंटेंट बहुत हेल्पफुल रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हमारी जो पूरी दृष्टि की टीम है उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे कंटेंट जो अवेलेबल कराते हैं, जो PDFs अवेलेबल कराते हैं, जो कंसाइज मटीरियल रहता है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मैं PCS में कहूँ तो भी, जब मैंने PCS की पढ़ाई करी थी उसमें भी बहुत हेल्पफुल था, और अभी जब UPSC की प्रिपरेशन करी तो उसमें भी जो भी दृष्टि के कंपाइलेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड अदर पेपर्स जो होते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होते हैं, उन सभी से मुझे बहुत हेल्प मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने दृष्टि IAS के साथ मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, और उन मॉक इंटरव्यूज़ से मुझे इतना इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस रहा क्योंकि आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके का इंटरव्यू का माहौल होता है और आप किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। तो जैसे कि चौहान सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मॉक इंटरव्यू, एंड वो मुझे लगता है कि यही जो स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, जो हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें ईंट से ईंट लगाते हैं एक एक करके, तो इन्हीं सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, जो सब लोगों ने अपने अपना एफर्ट डाला। तो मैं बस यही कहूँगा कि आज मुझे अगर ये मौका मिला है इस पोजीशन पे देश की सेवा करने का, तो ये मेरा सक्सेस नहीं है बल्कि ये उन सभी लोग का सक्सेस है जिसने किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में इस जर्नी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कई सारी बातें कहूँगा। देखिए, ये प्रिपरेशन जो एक चीज़ मांगती है वो है कंसिस्टेंसी। जो एक चीज़ आपसे मांगेगी, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है पेशेंस। क्योंकि देखिए सिविल सर्विसेज की जर्नी कई बार ऐसा होता है कि लंबी चल जाती है और उस दौरान हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, फेलियर्स आते हैं। मैंने UPSC दिया, UP PCS दिया, दोनों में भी फर्स्ट टाइम मेरा नहीं हुआ, और फिर आगे मैंने और एग्ज़ाम्स दिए, उनमें भी फेलियर्स हुआ एक के बाद एक। तो लेकिन धीरे धीरे करके फाइनली जब सक्सेस होना शुरू हुआ तो वो एक समय बदला। तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक कर्मयोगी की तरह, जिस तरह हम जैसे कि भागवत गीता में बताया गया है कि हमें अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए, ना कि हम अपने फल पे फोकस करें। क्योंकि कई बार हमारा फल के प्रति जो ऑब्सेशन होता है वो हमें हमारे कर्म से हटा देता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बात को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो अपना जो एफर्ट है उस पर बिलीव करें, अपने आप पे बिलीव करें। और मैं उनसे पूरी तरीके से ये कह सकता हूँ कि जब आप अपना कर्म पूरी ऑनेस्टी के साथ करेंगे तो वन वे और दी अदर वो किसी न किसी फॉर्म में आपको बेनिफिट जरूर करेगा। वो आज हो, वो कभी और हो, वो सर्विस में हो, या फिर वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो जीवन के किसी भी मोड़ पे। लेकिन जो आपके अच्छे कर्म हैं, जो आपने मेहनत करी है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। और इसके साथ ही जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी की एक बात मेरे दिमाग में आती है, जैसे उन्होंने जो हमारी कठोपनिषद है उससे उन्होंने बात को हमारे सामने रखा कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत,
जिसका हिंदी में है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो, जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो। तो ये जो बात है इसको आप अपने जीवन का मंत्र बना लें, क्योंकि होगा क्या कि इस सिविल सर्विसेज की लंबी जर्नी में कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार हमें लगेगा कि अब शायद आगे नहीं बढ़ा जा सकता या शायद अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो लाइफ के वो लो मोमेंट्स होते हैं आपको अपने आप को उनमें संभालना सीखना है, क्योंकि देखिए खुशी के मोमेंट्स पे हर इंसान संभाल सकता है, मैं आज आपके सामने हूँ, लेकिन इसके पीछे की जो फेलियर्स होते हैं, जो बहुत उतरना चढ़ना गिरना होता है, अगर आप अपने आप को उन मोमेंट्स पे संभाल पाएंगे तो आई कैन एश्योर यू दैट वन वे और दी अदर, इन सम फॉर्म और दी अदर, आप सक्सेस जरूर अचीव करेंगे। भले ही इस एग्जाम में हो या किसी भी जीवन के एग्जाम में हो, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। और माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच टू दृष्टि, होल टीम who had made this possible, and they had their contribution in this journey as well. So thank you very much.